हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम साइंस के लिए ये आपका सिलेबस है। इसमें फर्स्ट चैप्टर में हम भारत और विज्ञान, भारत में साइंस का जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले विज्ञान का अर्थ समझना है। विज्ञान का अर्थ सबसे पहले ये माना गया कि प्रकृति के विज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि संस्कृत का ये शब्द है विज्ञानम, जिससे इसका अर्थ होता है कोई विशेष ज्ञान। किसी भी परिस्थिति का एक परिणाम निकालकर उसे अनुभव करना उसका ज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी में विज्ञान को साइंस कहते हैं। यह लैटिन भाषा के साइंसिया से बना है। इसका अर्थ है जानना, टू नो। साइंसिया लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। तो इसकी एक निश्चित परिभाषा बनाना काफ़ी कठिन था, लेकिन इन सभी परिभाषाओं को, अवधारणाओं को सम्मिलित करके एक सुव्यवस्थित विज्ञान का अर्थ बताया गया, जिसे हम इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित ज्ञान तथा प्रयोगों द्वारा प्रमाणीकृत या पुष्टिकृत ज्ञान को जो वर्गीकृत हो उसे विज्ञान कहते हैं। अर्थात प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों में मानव का लाभ सर्वोपरि है। मानव अपने लिए प्रकृति और उसकी कार्यशैली को समझता है और उसे अपने लिए लाभकारी बनाता है। यही विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान करना, उसका मानव कल्याण के लिए उपयोग करना। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का मानव के हित के लिए उपयोग करना विज्ञान का उद्देश्य है, तथा इसके साथ साथ विज्ञान का उद्देश्य समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां हैं उनको दूर करना तथा समाज में जितने भी रीति रिवाज हैं उनको समझना तथा उनके कारणों को जानने की कोशिश करना विज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर विज्ञान का जो उद्देश्य है वह यह है कि आदिकाल से जो भी परंपराएं या जो भी प्रकृति की कार्यशैली बनी है, चली आ रही है, उसको समझना तथा उसका उपयोग मानव के हित में करना तथा उसका नियंत्रण मानव के हित में लेना, ताकि मानवीय जीवन को सुखद बनाया जा सके। अब हम देखते हैं कि विज्ञान केवल एक ही है या अलग अलग। हमें पता है कि प्रकृति में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इसीलिए उन प्रक्रियाओं को, उनकी कार्यशैली को समझने के लिए अलग अलग विज्ञान की शाखाएं बनाई गई हैं, जिन्हें उनके कार्य क्षेत्र के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर ही अलग अलग नाम दिया गया है। वैसे तो विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक ज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान में वर्गीकृत है, परंतु वास्तव में विज्ञान के स्वरूप को प्राकृतिक ही माना जाता है। जो आज हम विज्ञान पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, वो प्राकृतिक विज्ञान का ही अलग अलग रूपों में अध्ययन है। तो आइए हम इसकी शाखाएं देखते हैं। पुरातन काल से ही विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में बांटा गया। जैसे सबसे पहले हम जो विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं वो प्राकृतिक विज्ञान है। इसको दो भागों में बांटा गया, जीवों का ज्ञान तथा उनके रहने तथा उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का प्रकृति के साथ संबंध, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन होता है
जबकि भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन होता है जो मानव के द्वारा उपयोग की जाती हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान इनका अध्ययन किया जाता है, जबकि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रसायनिकी, भूगर्भिकी, खगोलिकी तथा गणित का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी में भौतिक विज्ञान का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है। यह विज्ञान की शाखा है, इसीलिए भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को भौतिकी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन करने वाली और उन्हें मानव कल्याण के लिए उपयोग करने वाली विज्ञान की शाखा रसायनिकी कहलाती है, या उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। भूगर्भ में होने वाली पृथ्वी की पाताल में, हम इसको सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि पाताल में होने वाली, बल्कि विज्ञान की भाषा में हम इसे भूगर्भ बोलते हैं। तो भूमि के अंदर भूगर्भ में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी करने की जो प्रकृति विज्ञान की शाखा है, उसे हम जियोलॉजी या भूगर्भिकी कहते हैं। उसके बाद में आकाश, वायुमंडल तथा ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी अन्य ग्रह या उपग्रह हैं, या हमारा जो तारामंडल है, उसका अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को हम खगोलिकी या एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तथा अंकों व उनसे जितनी भी गणनाएं होती हैं, उनका अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा गणित या मैथमेटिक्स कहलाती है। तो प्रकृति विज्ञान की दो शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन, लाइफ साइंस में सजीवों का अध्ययन। लाइफ साइंस नाम से पता चलता है कि लाइफ में होने वाली जितनी सारी घटनाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसको मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी और प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी में बांटा जाता है। तो ये विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं। इनके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, ताकि मानव तथा उससे जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की क्रियाकलाप हैं, उनको और अधिक सुगम बनाया जा सके। विज्ञान की इन्हीं शाखाओं को आगे उप शाखाओं में विभाजित किया जाता है, जो कि इसकी 100 से भी अधिक शाखाएं हैं। और वर्तमान युग में जो बिल्कुल आधुनिक यानी कि अत्याधुनिक शाखाएं हैं, जो मानव कल्याण में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उनमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी, कंप्यूटर साइंस, सूचना तकनीकी तथा जैव तकनीकी यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन तथा डीएनए में कांट-छांट की विज्ञान की शाखा, कंप्यूटर साइंस, संगणक यानी कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई विज्ञान की जो भी शाखा है, सूचना तकनीकी तथा जैव तकनीकी। इन सभी विज्ञान की शाखाओं के अध्ययन की विशेष विधि होती है, यानी कि विज्ञान का अध्ययन करने के लिए विधि होती है, और विज्ञान का अध्ययन करने वाले मानव को वैज्ञानिक विशेष नाम दिया जाता है। इनकी विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसके कुछ चरण होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान करना, दूसरा उसके बारे में योजना बनाना, तीसरा परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाना, उसके बाद में इससे निष्कर्ष जो निकलते हैं उनका आंकड़े एकत्रित करना, फिर आंकड़ों का परीक्षण किया जाता है, जो भी परिकल्पनाएं निकलती हैं उनका परीक्षण किया जाता है, उसके पश्चात इसका परिणाम निकाला जाता है। परंतु यहीं उसकी पुष्टि नहीं होती, क्योंकि विज्ञान प्रयोगों द्वारा वर्गीकृत तथा पुष्टिकृत ज्ञान होता है, इसलिए इसका पुनः परीक्षण किया जाता है तथा उसके पश्चात ही किसी सिद्धांत को मान्यता दी जाती है। तो ये वैज्ञानिक विधि के निम्न चरण हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।